भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है, पूरी तरीके से घबराई हुई है और पूरी तरीके से गुंडाई पर उतरी हुई है। पूरी रात इनको संघर्ष करना पड़ा, 13 बार हाउस को एडजर्न किया, लेकिन भाजपाइयों की गुंडागर्दी नहीं चलने दी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जानबूझकर हंगामा किया और वोटिंग को रुकवाने की कोशिश की। उसके बाद हंगामा करने के बाद तोड़फोड़ करी। गुंडे हार गए, गुंडे हार गए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है, पूरी तरीके से घबराई हुई है और पूरी तरीके से गुंडाई पर उतरी हुई है। साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके संघर्ष को, आप सबके जज्बे को, आप सबके मेहनत को नमन करना चाहता हूं कि आपने दिल्ली, जिसको 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा घर बना दिया था, दिल्ली जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ों के पहाड़ में तब्दील कर दिया था, उस एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में 15 साल के बाद आपने झाड़ू चलाने का काम किया, झाड़ू चलाने का। इतनी बाधाएं चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी वालों ने सदन के अंदर पैदा की, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। चुनाव में हार गए, सदन में वोटिंग होनी थी मेयर की, पहली बार हंगामा किया, दूसरी बार हंगामा किया, तीसरी बार हंगामा किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो गैर संवैधानिक है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है। और कल दिल्ली को सैली ओबराय के रूप में आपका मेयर मिल गया, दिल्ली वालों का मेयर मिल गया। 150 वोट सैली ओबराय को मिले। आम आदमी पार्टी के जितने वोट थे उतने वोट मिले। भाजपाई क्या कहते थे, चुनाव भले ही आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन मेयर तो हमारा होगा, मेयर तो हमारा होगा। हमने तब भी कहा था और वो सच भी हुआ। हमने कहा था भाजपाइयों, आम आदमी पार्टी से तुम्हारा पाला पड़ा है, तुम हमें जानते नहीं हो, मेयर तो हमारा ही होगा, दिल्ली वालों का ही होगा, दिल्ली वालों ने जिसको चुना है उसका होगा। 150 वोट सैली ओबराय को मिले। तो पहले तो आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार तालियां सैली के लिए आप लोग बजाएं, इनका अभिनंदन करें मेयर के रूप में, आम आदमी पार्टी के पहली मेयर के रूप में। दिल्ली के अंदर ये कल सत्ता में आई, कार्यभार ग्रहण किया और ऐसा पहले दिन ही कार्यभार ग्रहण किया कि पूरी रात इनको संघर्ष करना पड़ा, 13 बार हाउस को एडजर्न किया, लेकिन भाजपाइयों की गुंडागर्दी नहीं चलने दी। और कल सदन में एक बार फिर से जो है हंगामा हुआ है, उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं टल गया। तो आपको लगता है इसके पीछे जो है सोची समझी साजिश हो सकती है? जी देखिए, पिछले 2.5 महीने से भी सदन को गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि 22 फरवरी को तीनों चुनाव करवाए जाएं। मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, पर जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा था, शुरू हो चुका था, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जानबूझकर हंगामा किया और वोटिंग को रुकवाने की कोशिश की। उसके बाद हंगामा करने के बाद तोड़फोड़ करी, पार्षदों को मारा, पार्षदों पर अटैक किया, पोडियम को तोड़ा, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका, उसको कब्जे में लेने की कोशिश की, फिर बैलेट पेपर की बुकलेट को पार्षद के द्वारा फाड़ा गया। तो कल भी सदन को उन लोगों ने उस तरफ से असंवैधानिक तरीके से चलाया और पूरी उनकी कोशिश रही कि चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का टल जाए और कल चुनाव ना हो। मैम, एक आरोप लग रहा है कि मेयर बने हुए एक दिन हुआ
है, लेकिन उसको लेकर देखा जा रहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका जो चुनाव है वो ठीक तरीके से नहीं कराया गया। जी देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा था। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फ़ोन का मुद्दा उछाला। या तो ऐसा मुद्दा मोबाइल फ़ोन का या ऐसी कोई डिमांड मोबाइल फ़ोन की बैन करने की चुनाव शुरू होने से पहले रखते। जब 45 से 47 वोट डल चुके थे तो उसके बीच में जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ करी और उसके बाद 13 बार मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा। जी देखिए, मेरे पास वीडियो है इस चीज़ की और हमने बीजेपी की पार्षद को बुलाया और यहाँ पर उन्हें बोला कि आप आइए, इसके ऊपर साइन करिए। उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे चुनाव हो। हम चाहते थे उसी चुनाव को कंटिन्यू करें, वोटिंग को कंटिन्यू करें। तो म्यूनसिपल सेक्रेटरी की प्रेजेंस में वो डब्बे को सील किया गया और उसकी वीडियो है। हम चुनाव को दोबारा क्यों कराएं? क्योंकि जो भी रीज़न वो लोग दे रहे हैं कि जो जितने भी 45 या 50 वोट उस डिब्बे में डल चुके हैं उसको हम कैंसिल किस बेसिस पे करें? कोई आधार भी तो होना चाहिए और जो आधार वो मोबाइल फ़ोन का दे रहे हैं ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वोटिंग के अंदर मोबाइल फ़ोन बैन होता है। आप देखिए, दिसंबर 2022 में जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बोला था कि मोबाइल फ़ोन बैन नहीं होंगे, बेशर्ते साइलेंट होना चाहिए। तो वोटिंग में मोबाइल फ़ोन ले जाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद मुद्दा जो कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है नगर निगम में, उसको स्वीकार कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो पहले इस पर चर्चा की जा चुकी थी कि मोबाइल फ़ोन ले जाना है या नहीं ले जाना। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड हुआ कि मोबाइल फ़ोन नहीं अंदर अलाउ होगा। पर जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हो चुका था उससे पहले कोई ऐसी डिमांड नहीं आई थी मोबाइल फ़ोन बैन करने की और कोई ऐसा मुद्दा मोबाइल फ़ोन का उठा ही नहीं था। पर बीच में जब चुनाव हो रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जानबूझकर हंगामा करा ताकि एक मुद्दा बन सके और चुनाव को टाला जा सके। कल बहुत कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 22 फरवरी को ही तीनों चुनाव करवाए जाएं। हमने पूरी रात जद्दोजहद की कि कल की डेट में चुनाव हो जाएं, पर हर बार जानबूझकर उनके द्वारा हंगामा किया गया और 13 बार मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन में जो कुछ हुआ जो है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मेयर का चुनाव हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, उसके साथ साथ हम चाहते थे कि साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो, मगर वो नहीं हो पाया। मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मगर कल फ्राइडे के रोज़ 10 बजे मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, 200% हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के चारों मेंबर्स हम जीत के आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव जो है स्टैंडिंग कमेटी का दोबारा होना चाहिए, तो इसको लेकर बिल्कुल कोई दोबारा नहीं होगा। किस वजह से होगा, क्यों होगा, वो टकराव की जो स्थिति थी वो दोनों तरफ से एकदम हार के डर से बोल रहे हैं, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार के डर से बोल रहे हैं। और जैसे मेयर चुनाव हारे, डिप्टी मेयर का चुनाव हारे, स्टैंडिंग कमेटी भी वो हार रहे हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को टाइम पास करना चाह रहे हैं, हमारा लोगों का वक्त बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हम लोग जैसे मेयर डिप्टी मेयर जीता है वैसे स्टैंडिंग कमेटी के चारों मेंबर्स हम जीत रहे हैं। साउथ दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के लोगों ने जो अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया था, आज दिल्ली को अपना शैली ओबराय जी के रूप में मेयर और आले मोहम्मद इकबाल साहब के रूप में डिप्टी मेयर मिल गया है। और मुझे उम्मीद है जो दिल्ली को पिछले 15 साल से भाजपा ने कूड़े का ढेर बना रखा था और भाजपा उससे निजात मिलेगी लोगों को। और जो 10 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी थी उसको बहुत जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, कल जो सदन में हंगामा हुआ था तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि टकराव जो है वो दोनों तरफ से हुआ था। नहीं तो इलेक्शन होने देते ना, कोई हंगामा होता ही नहीं वो तो रात भर बैठे कि इलेक्शन हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है फिर भी रह गया है, तो लगता है कि ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हो जाएगा कल मैडम। ये हमें पूरा भरोसा है, आम आदमी पार्टी क्षमता। तो कह रहे हैं दोबारा से चुनाव होगा? नहीं, ये तो कह रहे हैं, वो कहना काम है उनका। अब उनको तो 2024 भी हारना है, ये उसकी शुरुआत है मैम। और हम जीतेंगे, स्टैंडिंग कमेटी भी जीतेंगे हम इलेक्शन। वो जो कह रहे हैं कि मेयर चुनाव को लेकर जो शैली ओबराय थी जो तोड़फोड़ की, उसका खर्चा निकालने की बात बीजेपी कर रही है। बीजेपी को सारा खर्चा देना पड़ेगा, उसके 15 साल की सारी फाइलें खुलेंगी। अब उसने जितना बर्बाद कर रहा है बीजेपी को एमसीडी में, वो सब उसको देना पड़ेगा। इनको घबराहट यही है कि 15 साल में इनके पार्षदों ने जो कुकर्म किए थे, जहाँ से भ्रष्टाचार किया था, लेंटरों के नाम पे पैसे खाए थे,
बिल्डिंग के नाम पे पैसे खाए थे, स्कूलों के नाम पे, एमसीडी के स्कूलों के नाम पे पैसे खा गए। तो इन्हें अब यही डर है कि शैली ओबराय एक ऐसा शख्सियत हैं कि वो इनकी एक एक बाल को अब खींच के लाएंगी कि कहाँ कहाँ तुमने भ्रष्टाचार किया था। इन्हें घबराहट यही है कि अब हमारी पोलें खुलने जा रही हैं। 15 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार मचाया था बीजेपी के पार्षदों ने, जो ये दिल्ली का पैसा कमा कमा के इन्होंने विदेशों में अपने फ्लैट ले लिए, कोई उत्तराखंड में किसी ने ज़मीनें ले ली, किसी ने यूपी में ले ली, किसी ने शिमला में ले ली। तो ये सारा पैसा बिल्डिंगों के नाम पे, जो लेंटरों के नाम पे, जो बीजेपी भी जो है तमाम तरह के आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर हो, फिर वो जासूसी कांड को लेकर हो। देखिए, अरविंद माननीय मनीष सिसोदिया जी पे इतनी बार सीबीआई ने रेड करी, मिला क्या उन्हें झुंझुना, और आज भी फिर झुंझुना मिलेगा। ये हताशा भरे लोग हैं, ये चाह रहे हैं किसी तरह से हम दिल्ली की जनता का मूड चेंज करें, लेकिन दिल्ली की जनता का मूड अब चेंज नहीं होगा सालों साल तक, क्योंकि अरविंद जी ने जो काम कर दिए ना दिल्ली में, शायद ही इतिहास में किसी ने करे हों। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ पे अरविंद जी ने बेहतरीन काम करा है। तो अब दिल्ली की जनता का मूड चेंज करना चाह रहे हैं, वो मूड चेंज हो नहीं पाएगा। अब 15 साल में आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत है, और सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव यही रहेगा, जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बना रखे हैं बीजेपी वालों ने, वो सारे हम यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले हमारा काम ये है। और जितना भी इन्होंने यमुना की सफाई का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बार बार इसको लेकर बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, तो उस पर क्या टिप्पणी करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जब सरकार अब आम आदमी पार्टी में जो है एमसीडी में बन चुकी है, तो अब इसको हम आगे लेके चलेंगे, जितना एमसीडी से हो पाएगा उतना करेंगे, क्योंकि वो यमुना जो है अपना यूपी और दिल्ली के बीच में आती है, और यूपी जो है आपको पता ही है बीजेपी के उसमें आती है, तो वहाँ से कुछ अड़ंगा अड़ाते हैं लोग।